हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास नरेशन जोन। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस क्लास में वो है क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर मैडम राइड्स द बस बाय आर.एस. कृष्ण स्वामी। इस चैप्टर में एक 8 साल की लड़की के बारे में बात की गई है जो कि अपनी पहली बस जर्नी करती है और अपने गांव से बाहर की दुनिया देखती है और लाइफ और डेथ को देखती है और समझती है। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर शुरू होता है। एक लड़की है जिसका नाम है वल्ली अम्मई, जिसका निक नेम है वल्ली। उसे इस चैप्टर में वल्ली कहकर पुकारा गया। ये 8 साल की होती है और चीज़ों के बारे में जानने के लिए ये बहुत ही क्यूरियस रहती है। और जो उसका सबसे फेवरेट पास टाइम होता है वो ये होता है कि वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और बाहर गली में बच्चों को खेलते हुए देखती है। क्योंकि वहाँ उसकी एज के कोई बच्चे नहीं होते, इसलिए वो इनको देखकर ही मज़ा लेती है खेल का और सब सीखती रहती है। और जो सबसे ज़्यादा उसको पसंद था, उसकी पसंदीदा जो चीज़ थी वो ये थी कि उसके गली से रोज़ाना एक बस जाती थी टाउन के लिए। विलेज से उसके हर घंटे एक बस जाती थी और फिर दूसरे पैसेंजर्स के साथ जो है वो बस वापस आती थी और वो दरवाजे पर खड़ी होकर इसे देखती रहती थी और ये सब देखकर वो खुश होती रहती थी और उसका भी मन करता था कि वो भी एक बार बस की राइड करे। और ये जो उसकी इच्छा रहती है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है और गहरी होती जाती है। अब वल्ली जो है प्लानिंग बनाने लगती कि मैं कैसे बस राइड के लिए जाऊं। और वो जो है आने जाने वाले पैसेंजर्स की बातों को सुनती है तो उसको पता चलता है कि जो बस का किराया है वो 60 पैसे है एक तरफ का, इसलिए उसे 60 पैसे की ज़रूरत पड़ेगी आने के लिए और जाने के लिए। तो अब वो पैसे कलेक्ट करना शुरू कर देती है क्योंकि उसने कभी इतने पैसे इकट्ठा देखे नहीं थे, इसलिए ये उसके लिए बहुत बड़ी रकम होती है। तो वो अपना घूमना फिरना, टॉयज़ के पैसे, खाने पीने का जो उसे पैसा मतलब उन सारे पैसों को कलेक्ट करती है। और जो है जब उसके पास पैसे कलेक्ट हो जाते हैं तो वो अब टाइम मैनेजमेंट करती है कि किस टाइम मुझे जाना है जब मुझे किसी को कुछ बताना ना पड़े। तो वो फिक्स करती है कि जब उसकी माँ दोपहर में सो जाती थी तो उस टाइम वो राइड के लिए निकलती है। अब क्या होता है, बस जो टाउन से जा रही होती है जो है वो जाती रहती है, तभी एक प्यारी सी आवाज़ आती है, स्टॉप स्टॉप द बस। और बस रुक जाती है और कंडक्टर बाहर देखता है तो एक छोटी सी लड़की होती है, वो बस को रोकती होती है। वो पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो वल्ली बताती है कि मुझे शहर तक जाना है। तो कंडक्टर कहता है ठीक है आओ, वो हाथ बढ़ाता है मगर वो खुद कहती है मुझे आपके हेल्प की ज़रूरत नहीं, मैं खुद से अंदर आ सकती हूँ और ये लीजिए अपना बस का किराया। और जो कंडक्टर होता है वो बहुत ही जॉली नेचर का रहता है, तो वो बोलता है कि आइए मैडम आइए और आकर अपनी सीट पर बैठ जाइए। वो हंसते हुए बोलता है मजाकिया अंदाज में। तो सभी पैसेंजर्स वल्ली को देखने लगते हैं और उस पर हंसते हैं। अब कंडक्टर कहता है कि मैडम आप बैठ जाइए अपनी सीट पर। तो वल्ली देखती है उसको और बैठ जाती है अपनी सीट पर। फिर एकदम से बस स्टार्ट होती है और बस उस विलेज से निकल के शहर की तरफ जाती है। वल्ली ठीक सामने देखती है कि बहुत ही, जब वो बैठती है तो देखती इतनी सुंदर रहती है बस, अंदर से एकदम चमकदार शाइनी सिल्वर बस, सॉफ्ट स्पंज की सीट, ये सभी उसको बहुत ही सुहावना लगता है ये सारी चीज़ें उसको। वल्ली के ठीक सामने जो है वो चमकदार बस रहती है, वो देखती है बहुत खूबसूरत है सब, सीट बहुत ही सॉफ्ट है। अब वो खिड़की से बाहर देखती है मगर पर्दों की वजह से उसे ठीक से नहीं दिखता, तो वो सीट पर खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर बाहर देखने लगती। बस जो है आगे बढ़ती है और जो है क्या नाम है, एक तरफ वो बाहर जो देखती है खिड़की से, एक तरफ पेड़ होता है, हरियाली, नहर, पहाड़, पेड़ पौधे, ये सभी चीज़ें उसे बहुत ही अपनी ओर आकर्षित करती है। फिर अचानक से ही एक आवाज़ आती है कि बच्ची बैठ जाओ। तो उसे बहुत तेज़ गुस्सा आता है क्योंकि वो देखने में मगन रहती है और वो आवाज़ उसे डिस्टर्ब कर देती है, उसे टोक देती है। तो वल्ली गुस्सा कर जवाब देती है मैं बच्ची नहीं हूँ, मैंने इस बस का किराया दिया है सबकी तरह। तो कंडक्टर उसकी बात पर बोलता है ये मैडम है, तभी तो अकेले बस राइड पर आई हैं। तो वल्ली बोलती है मैं मैडम नहीं, आपने अभी तक मेरा टिकट नहीं दिया है। तो कंडक्टर बोलता है कि जो है क्या नाम है, हाँ आप बैठ जाइए मैं देता हूँ, और हंसने लगता है। तो सभी वल्ली पर हंस देते हैं। वो अपनी सीट पर बैठ जाती है
और कंडक्टर कहता है आपने इस सीट के लिए किराया दिया है तो कृपया करके इस पर खड़ी ना हो, बैठ जाएं। तो वो बोलती है कि ठीक है, मैं खड़ी होना चाहती हूँ। लेकिन कंडक्टर कहता है जब बस चलेगी तो आप जो है गिर सकती हो और आपको चोट लग जाएगी। तो वो इस बात को सुनती है, फिर बस चल देती है अचानक से। तो वल्ली जो है अपनी सीट पर बैठ जाती है। अब क्या होता है कि एक एल्डर वुमेन आती है और आकर उसके पास बैठ जाती है और उससे पूछती है कि तुम अकेले बस से जा रही हो? वो कहती है हाँ, मैंने अपना टिकट लिया है और मैं जा रही हूँ अकेले। तो वो कंडक्टर आकर कहता है कि ये टाउन जा रही हैं टिकट लेकर। तो वल्ली बोलती है तुम मेरी बात को मत काटो, बीच में मत बोलो, और हंसने लगती है। अब वो लेडी वल्ली से बोलती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें कहाँ जाना है? तुम इतनी छोटी बच्ची हो और अकेले जा रही हो? तो वो कहती है मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे अपना ख़याल है, मैं अपना ख़याल रख सकती हूँ। और वो गुस्से से मुंह अपना विंडो की तरफ घुमाकर बैठ जाती है और बाहर देखने लगती है। वो देखती है कि जैसे पेड़ दौड़ रहे हो, सब कुछ भाग रहा है। अचानक से वो देखती है कि क्या होता है कि इस खूबसूरत सड़कों पर पेड़ों के दौड़ते में एक काऊ जो होती है वो अचानक से बस की तरफ एकदम से दौड़ते हुए आती रहती है, जिसे वल्ली ये सब देखकर हंसने लगती है। तब कंडक्टर बोलता है कि कुछ हंसी बचा लो। तो उसके बाद क्या होता है, काऊ एकदम से बस के सामने आ जाती है और फिर अचानक से वो भाग जाती है काऊ। बस जो है फिर थोड़ी देर में ही रेलवे क्रॉसिंग पहुंचती है। ट्रेन के जाने के बाद बस जो है आगे बढ़ती है गलियों में जहाँ पर मार्केट लगी रहती है और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। वल्ली ये सब बहुत ध्यान से देखती रहती है क्योंकि वो अपनी बस राइड का मज़ा ले रही होती है। अब बस रुक जाती है और सभी पैसेंजर बस से उतर जाते हैं, मगर वल्ली नहीं उतरती। तो कंडक्टर जो होते हैं वो वल्ली से पूछते हैं कि तुम जो क्या इसी बस में रहोगी? तो वो कहती है हाँ, मुझे इससे ही वापस जाना है क्योंकि मैं बस राइड के लिए आई थी और ये लीजिए पैसे और आप मुझे वापसी का टिकट बना दीजिए। तो कंडक्टर बोलता है उतर के बाहर का नज़ारा तो देख लो, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लो, यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। तो वो कहती है मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह के लिए, मुझे आप बस वापसी का टिकट दे दो। तो कंडक्टर बोलता है अच्छा तो मेरी तरफ से पी लो, लेकिन वो सख्ती से मना कर देती है। अब क्या होता है कि बस जो है वो वापसी के लिए चल देती है। कंडक्टर पूछता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारा वेट नहीं कर रही होगी? तो कहती है नहीं, मेरा कोई भी वेट नहीं कर रहा होगा। और वल्ली फिर से उन खूबसूरत नज़ारों को खिड़की से बाहर देखने लग जाती है और सब कुछ वो इतना एक्साइटमेंट से देख रही होती है जैसे उसने पहली बार देखा होता है। और फिर क्या होता है, अचानक से वो देखती है कि एक काऊ होती है जो रोड साइड डेड पड़ी होती है। तो वो कंडक्टर से पूछती है कि क्या ये वही काऊ है जो हमारी बस के सामने आ गई थी? तो कंडक्टर अपना सर हाँ में हिलाता है और बहुत दुख से कहता है हाँ, अभी थोड़ी ही देर पहले ये कैसे उछल कूद कर रही थी और अब देखो कैसे पड़ी हुई है, कितना दुख भरा है ये। अब वल्ली भी बहुत दुखी होकर बैठ जाती है और अब वह बस जो है वो विलेज की तरफ निकल जाती है। वल्ली जो है अब बस विलेज पहुंच जाती है और वल्ली बस से उतरती है और कंडक्टर से बोलती है आई होप टू सी यू अगेन सर। तो कंडक्टर बोलता है ओके मैडम, जब आप बस राइड करना चाहें तो आ सकती हैं। और वो अब अपने घर सीधे चुपचाप पहुंच जाती है। जब वो घर जाती है तो क्या देखती है, एक आंटी है जो उसके घर के पास रहती है, वो बैठी हैं और उसकी माँ से कुछ बातें कर रही हैं। और वो आंटी जब वल्ली को देखती हैं तो पूछती हैं कि अरे तुम कहाँ गई थी? और वो कोई जवाब नहीं देती। फिर वो दोनों, उसकी माँ और आंटी दोनों आपस में बातें करने लग जाती हैं। उसकी माँ कहती है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है हमें कुछ भी नहीं पता, और अगर पता भी है तो हम उसको समझ नहीं सकते। तो वल्ली बोलती है हाँ। तो उसकी माँ बोलती क्या वल्ली, तुमने क्या बोला? तो वो कहती है कुछ नहीं माँ, मैं समझती हूँ कि आपकी बात, कि आपको नहीं पता कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। तो आंटी कहती है तुम इतनी सी हो और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो और हमारी बात को बीच में काट रही हो। तो वो बोलती है कि जैसे तुम कोई बड़ी लेडी हो, तुम इतनी छोटी बच्ची होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर। तो वो मन ही मन मुस्कुराती है और अंदर चली जाती है। और बस अब यहीं पर ये चैप्टर एंड होता है। अब हम मिलते हैं एक नए क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।